अब हमारे पास इलस्ट्रेशन 11 है और ये कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द हेरिटेज क्लब। और आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एक्सट्रैक्ट, और उसमें आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए आपने जो रिसीट एंड पेमेंट में अगर वो अमाउंट दिया है, दैट मीन्स ये इतना पैसा आपने रिसीव किया हुआ है, 1 लाख रुपए। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि कितना पैसा करंट ईयर से बिलोंग करता है, और हमारे लिए करंट ईयर कौन सा है, 31st March 2021। नई बुक में 2021 है, पुरानी बुक में 2020 है। ठीक है, तो मैं नई बुक के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि करंट पीरियड हमारे लिए 31st March 2021 है, और 1 लाख रुपए आपने रिसीव किए हैं। फर्दर फिर आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पीछे दे रखी है, और उसमें कहता है कि एज एट 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका 20,000 है, एंड सेम यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31st March 2021 आपको 40,000 रुपीज गिवन है। एंड सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपके पास कितना है, 2020 का 30,000 रुपए, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 का कितना है, 20,000 रुपीज। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है, हम अपनी स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, सारी चीजों में दिखाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग, ये लिख लेना आप, कैलकुलेशन हेडिंग वेडिंग देख लेना, मैं सीधा अमाउंट पे आ रहा हूं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितने रुपए रिसीव कर रखे हैं आपने, 1 लाख। अब ऐड करोगे सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 31st March 2021 की हो गई, यानी एक करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई हमारी, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है, 40,000। और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस। तो यहां लिख लेते हैं लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31st March 2020, और ये कितने रुपए हैं, 20,000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीट इन एडवांस दे रखा है आपको, तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो एडवांस रिसीव कर रखा होता है उसे ऐड करते हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 31st March 2020, क्योंकि पिछले साल जो एडवांस था वो इस साल के लिए करंट बन जाएगा, यानी इस साल से बिलोंग करेगा वो, तो इसलिए आप उसको उठा के ऐड कर देंगे, कितना, 30,000, और लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का जो एडवांस होगा वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता होगा, इसलिए आप उसे क्या कर दोगे, माइनस 2021, और ये कितना है, 20,000 रुपी, आप कर दोगे माइनस। चलो भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा कितना आएगा, 170, टोटल पूरा माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 1,30,000, और ये आप करोगे टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। आओ लगे हाथ पोस्टिंग कर लेते हैं, पोस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले आपने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें हम सिर्फ इनकम साइड लिख रहे हैं, रुपी इनकम। ये वाली साइड हमारी एक्सपेंडिचर की हो गई, और यहां लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1। आपने वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया, तो अब आपको यहाँ पे वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है।
और 1,30,000 आप यहाँ पे ले आए। बैलेंस शीट जब बनाएंगे आप, तो मान लीजिए अगर 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बना रहे होंगे, यानी करंट पीरियड की, तो ये हमारी लायबिलिटी साइड रुपी, असेट्स रुपी। अब देखो, जब इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग होती है तो हमारे लिए असेट बनती है, और इनकम अगर हमने एडवांस में रिसीव कर रखी है तो हमारे लिए लायबिलिटी बनती है। यानी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए असेट बनेगी, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 40,000। और करंट ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है, बिलोंग नेक्स्ट ईयर से करता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हमारा कितना है? 20,000। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनानी होती तो क्या करते? वही सेम चीज, लायबिलिटी रुपी, इस साल का आउटस्टैंडिंग एसेट बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था हमारे पास? 20,000 रुपी। और प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना था? 30,000। ये देखो, सारी पोस्टिंग हमने सीख ली। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 12, उसी का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो सब्सक्रिप्शन का सारा आपको पॉइंट समझ में आ चुका है। तो इलस्ट्रेशन 12 कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। तो इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं, पहले तो हम देखते हैं बना क्या रहे हैं। हम बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। इस साल से कितना पैसा बिलोंग करता है सब्सक्रिप्शन का, वो पता लगा रहे हैं। और यहां हम लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और वो आपने 21 लाख रुपए रिसीव किए हैं। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब ध्यान समझना, ये जो आपने 21 लाख रुपए रिसीव किए हैं, इसमें से 30,000 रुपए जो रिसीव किए हुए हैं आपने, बिलोंग करते हैं प्रीवियस ईयर से, यानी 31 मार्च 2020 से। एंड जो 40,000 रुपीज रिसीव किए हैं वो बिलोंग करते हैं ईयर 2022 से। तो ये एडवांस हो गया, और एक हमारा प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई। तो दोनों को ही क्या हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी है 31 मार्च 2020 की, जो आपने रिसीव कर ली है 30,000 रुपए, माइनस कर दो। एंड सिमिलरली लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन जो बिलोंग करती है 31 मार्च 2022 से 40,000 रुपए, ये भी आप माइनस कर दो। तो ये आपका अमाउंट कितना जाएगा? 20,30,000। आगे देखते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन कि ऑन 31 मार्च 2020, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं इस इंफॉर्मेशन को। यहां 31 मार्च 2021, on 31st March 2021 subscription due but not received were 50,000
तो बेसिकली आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है 50,000 रुपए। आप ये कह सकते हो कि सर ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई, है ना, बट आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज 60,000। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब वही अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2020 को ये अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 60,000 रुपए दे रखा है। तो एक बात समझना ध्यान से, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल के लिए क्या बनता है, ओपनिंग। तो अगर आपको साल की स्टार्टिंग दे रखी है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलता है कि सर जी ये 60,000 रुपए था, इसका मतलब क्या है, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। ओके, नाउ अब इसी पे फोकस करते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपए था, लेकिन अगर अभी हम ऊपर अपनी वर्किंग को देखें, यहां पे नजर आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2020 30,000 रुपए आपने रिसीव कर लिया है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 60,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन था जो नहीं रिसीव किया था, जिसमें से 30,000 का अब आपने रिसीव कर लिया। तो अभी भी कितना अमाउंट पेंडिंग है, तो हम ये देख सकते हैं लेस जो अमाउंट रिसीव कर लिया उसे माइनस कर दो भाई। कितना रिसीव कर लिया आपने, 30,000। 30,000 रुपी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, राइट। और आपको 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए दे रखी है। दैट मींस ये जो अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30,000 का, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए इस 50,000 में से ये 30,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। तो कैसे निकालोगे, ये निकलेगा 50,000 में से 30,000 रुपए जो कि बिलोंग कौन से ईयर के हैं, 2020 के हैं। तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा 20,000, ये 20,000 रुपीज ही है जो आपके करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। 50,000 उसने एट द एंड ऑफ द ईयर आपको दे रखा है, लेकिन इसके अंदर 30,000 रुपए प्रीवियस ईयर के भी बिलोंग करते हैं। टोटल 60,000 था, 60 में से 30 रिसीव कर लिया, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, 30,000। पर यहां पे आप क्या करोगे, जो ऐड करोगे वो सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड होगी। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और वो कितनी है, 20,000। तो आपका आ जाएगा 20,50,000। और ये अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो होगा। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर आप हम लोग आगे देखते हैं।